हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक नेक्स्ट, अ स्टेप टुवर्ड्स फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द थारू ट्राइब। जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने अभी अपने मन की बात में बताया था अबाउट थारू ट्राइब और उनके वर्ना फेस्टिवल के बारे में। तो आइए हम जानते हैं थारू ट्राइब क्या होता है। थारू ट्राइब एक इथनिक ग्रुप है जो कि मोस्टली लिव करते हैं हमारे नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में। और इनका जो है ये रिकॉग्नाइज किए जाते हैं एज अ ऑफिशियल नेशनलिटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल। और ये हमारे लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट ट्राइब हैं। इनको शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ इंडिया में इनको लिस्ट किया गया है और ये एक नेचर लवर ट्राइब है, ठीक है। और ये जो थरू है इसका मतलब होता है स्थविर, और ये क्या है, थेरावादा बुद्धिज़्म जो है उनके वो फॉलोअर है। तो अभी इनके न्यूज़ में होने का बेसिक रीज़न है कि इनका जो वर्ना फेस्टिवल है वो 60 आवर एक लॉकडाउन के थ्रू चलता है, जिसमें वो फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, डांस करते हैं, सिंगिंग करते हैं और उनको सेलिब्रेट करते हैं। तो उस दौरान क्या हुआ, कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग थे जो उस रीजन में आने की कोशिश किए। तो जो थरू ट्राइब के लोग थे उन्होंने उनको उस रीजन में आने से रोक दिया, क्योंकि वो उनका एक फेस्टिवल था, वो चल रहा था और वो नहीं चाहते थे कि उसमें किसी दूसरे आदमी की उसमें इन्वॉल्वमेंट हो, ठीक है। अब जानते हैं वर्ना फेस्टिवल क्या होता है। तो ये जो वर्ना फेस्टिवल है ये हमेशा सावन के महीने में सेलिब्रेट होता है, जिसमें 60 आवर का लॉकडाउन होता है। और ये नेचर लव और उनके बारे में, अपने जो नेचर है उसकी केयर करते हैं और खुद सेलिब्रेट करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, डांस करते हैं, गाना गाते हैं, टैटू बनाते हैं, पेंटिंग करते हैं और डिफरेंट टाइप के आर्ट और क्राफ्ट से वो अपने आप को एंजॉय करते हैं। फिर क्या करते हैं, वो अपने जो उनका पीपल ट्री है उनकी वो पूजा करते हैं। वुमेन जो है वो खाना बनाती हैं और जो पब्लिक मूवमेंट होते हैं उनको पूरा स्टॉप कर दिया जाता है, ताकि जो पेड़ हैं जो उन्होंने न्यू सैपलिंग्स लगाए हैं उनको कोई डैमेज ना हो पाए। अब ये जो थरू ट्राइब है उनका रिलीजन कैसा है, वो है महादेव की पूजा करते हैं और क्या करते हैं, वो नारायण की भी पूजा करते हैं, ठीक है। और उनको लगता है कि ये जो महादेव और नारायण है वो उन्हें सनशाइन, रेन और हार्वेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए उनकी पूजा करना बहुत ज़रूरी है। और वो वर्शिप करते हैं पृथ्वी माता की, और उनकी जो लोकल लैंग्वेज है वो भूमसेन है। उनका जो सोसाइटी है वो पैट्रिलिनियल है, मतलब पितृसत्तात्मक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो वुमेन है उनको कोई राइट नहीं दिए गए हैं। वुमेन को भी प्रॉपर्टी राइट दिए गए हैं, जैसे इंडिया के बाकी जो हमारे स्टेट्स हैं वैसे उनमें कुछ होता है। अब इनका कुछ बैकग्राउंड आइए हम समझ लेते हैं। तो ये जब 19th सेंचुरी तक ये क्या था, वो क्वीन और किंग उनको चलाते थे, जो भी रीजन था उनका, ठीक है। फिर लेकिन 1864 में जब हमारे ब्रिटिशर्स का जब हमारे यहाँ इंक्लूजन हुआ तो उन्होंने बहुत सारे रीजन को कंट्रोल कर लिया, ये जो हमारे ट्राइब थे थरू ट्राइब, उन ट्राइब के रीजन्स को, और वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश कर दिया। तो इस डिपार्टमेंट ने कुछ फॉरेस्ट को रिजर्व कर लिया और उसके कुछ राइटफुल ओनर बन गए कि ये जो लैंड है ये हमारा खुद का है, ठीक है। इससे उन्हें कुछ प्रॉब्लम हुई और काफ़ी दिक्कतें हुई, लेकिन उन्होंने फिर उसे झेलते हुए उनको आगे बढ़े वो। और 1927 में क्या हुआ कि ब्रिटिश ने फॉरेस्ट लॉज बनाए और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सुप्रीम पावर दे दिए डिपार्टमेंट को और ब्यूरोक्रेसी को, कि अगर कोई ये जो रिलीजन, ये जो ट्राइब्स हैं, अगर ये कुछ प्रॉब्लम करते हैं तो उसके अगेंस्ट कौन कौन से रूल्स होने चाहिए, कौन कौन से पावर है और क्या उनके अगेंस्ट जाके उनको वहाँ से हटाना चाहिए, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि एक थोड़ी सी वायलेंट एक तरह का सीन हो गया इन बिटवीन द थरू ट्राइब्स एज वेल एज जो हमारे गवर्नमेंट थे उनके बीच, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो हमारा नेचर है, जो हमारा घर है, उन पे जो ब्रिटिशर्स आए हैं उनका इंक्लूजन हो रहा है और इन्वेजन हो रहा है, जो कि होना गलत है, ठीक है। अब देखिए, इंडिपेंडेंस तक तो ये कहानी रही। 1947 में जब हमें इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद की कहानी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1978 में एक प्रोटेक्टेड एरिया टाइगर्स के लिए बनाया, जिसको दुधवा नेशनल पार्क का नाम दिया, ठीक है। और इसमें क्या है, जो थरू ट्राइब है वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लैंड और राइट्स के लिए। उन्हें लगता है कि जो हमारी कल्चर है, जो हमारी रिलीजन है, उनमें किसी का इंक्लूजन ना हो, हम जैसे हैं हम अभी फ़िलहाल खुश हैं, ठीक है। उनका रिलोकेशन कैसा है, जिसमें देखिए 43 विलेजर्स जो क्या हुए उनको रिलोकेट किया गया और रिवेन्यू दिए गए। किस लिए, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लैंग्वेज है, आपकी कल्चर है, आपकी इथनिसिटी है, वो अगर हार्म हो रही है तो हम आपको कुछ एवज दे सकते हैं। उसमें ऑफिशियली उनको रिकग्नाइज किया गया बाय द स्टेट एंड द गवर्नमेंट सर्विसेज में उन्हें एलिजिबिलिटी भी दी गई। किनको, जो हमारे थरू ट्राइब्स थे उनको, आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। अब ट्रेडिशंस कैसा था,
उनके ओन ट्रेडिशनल है, जिसमें वो हिंदू ब्राह्मण प्रीस्ट को करते हैं, ठीक है। उनका रिलीजन जो है वो इनको फॉलो करता है। वो अल्कोहल एज वेल एज नॉन वेजिटेरियन फूड को खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन नहीं खाते, वो थ्रू एग्रीकल्चर वो उनको ग्रो करते हैं। अब देखिए उनका लोकेशन कहाँ है। जैसा कि हम जानते हैं ये हमारा जो तेराई रीजन है, बिटवीन हमारा ये बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर है हमारा इंडिया और ये जो नेपाल है उनके बीच। तो ये बेसिकली डिसाइड करते हैं सदर्न नेपाल में। स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश है हमारा, चंपारण जो हमारा बिहार का है वहाँ, और कहाँ डिसाइड करते हैं हमारा जो उत्तराखंड है वहाँ, ठीक है। और ये जो लोअर ले लाइन है जो हमारा किनका हिमालयाज़ का, वहाँ पे ये काफ़ी जो है लिव करते हैं, क्योंकि इसकी टोपोग्राफी इनका रहना सहना जो है वो इनके अकॉर्डिंग मोस्ट सुटेबल है। अब इनका जो टोपोग्राफी है वो क्या है, ये जहाँ पे जिस रीजन में रहते हैं वहाँ अलूवियल फ्लड प्लेन का है, मार्शी ग्रासलैंड्स हैं एंड डेंस फॉरेस्ट है, जिनके थ्रू उन्हें क्या मिलता है, एक प्लेंटी ऑफ वाइल्ड लाइफ है। और एज अ नेचर लवर वो ट्राइब जाने जाते हैं, तो वो अपनी जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो पूरी कंप्लीट करते हैं, और जो उनका वाइल्ड लाइफ है उसको वो अच्छे से केयर करते हैं, और एज अ उनके पेरेंट और एज ए गार्जियन जो उनको केयर करते हैं, ठीक है। अब देखिए जानते हैं उनका लैंग्वेज कैसा है। तो वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, ठीक है। जैसे कौन कौन से हुए, जैसे जो हमारा रीजन है वो इंडिया और जो नेपाल के बीच में है, उनके बीच में जो जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनसे वो काफ़ी रूबरू हैं। तो वो हिंदी, उर्दू, अवधी, नेपाली, भोजपुरी एज वेल एज मैथिली जो लैंग्वेजेस हैं उनको वो बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हैं लैंग्वेजेस उनके क्या हैं, जो नेपाल या फिर एडजेसेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैं उन लैंग्वेजेस को भी वो अच्छे से जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंडो आर्यन सब ग्रुप्स के, इंडो इरानियन ग्रुप्स के और इंडो यूरोपियन फैमिलीज से वो बिलोंग करते हैं, और उनका जो कल्चर है वो इन फैमिलीज से काफ़ी मिलता जुलता है, ठीक है। और इनके जो पार्ट हैं वो काफ़ी हमारे जो इंडिया का और जो हमारा ये नेपाल का जो तेराई रीजन आता है, हिमालयन रीजन आता है, उससे उनका कल्चर काफ़ी मैच करता है। या आप उनके कल्चर की बात करें, इथनिसिटी की बात करें, या फिर उनके लाइवलीहुड की बात करें। अब ये है थारू ट्राइब के बारे में कि उनका ऑक्यूपेशन कैसा है। जाहिर सी बात है जो हमारा नेचुरल वेजिटेशन का वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो उनकी जो एग्रीकल्चर है वो मोस्टली बेस्ड है ऑन द एग्रीकल्चर। जो उनकी इकोनॉमी है वो मोस्टली बेस्ड है हमारे एग्रीकल्चर पे, क्योंकि जब वेजिटेशन ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है वो ग्रो ज़्यादा कर पाएंगे, ठीक है। और उसमें मोस्ट क्या है, मोस्ट फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, और कुछ जो है उसमें एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस करते हैं। और इनके जो फैमिली है वो सर्वाइव करते हैं वीट, कॉर्न एंड अदर वेजिटेबल्स, जो कि उनके होम के आसपास ही, जैसे हम फॉरेस्ट जो है उनको वो बनाते हैं और अपना जो भी उनकी ज़रूरत होती है उसको वो पूरा करते हैं। और उसमें कुछ हैं सम थारू पीपल जो है उनको बॉन्डेड लेबर के रूप में यूज़ किया जाता है, जबकि मेजॉरिटी जो है वो फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा राइट, वीट, मस्टर्ड, कॉर्न एंड लेंटिल्स को वो उगाते हैं, और एज अ फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो भी हैं, जैसे जो डंडियाँ हुई, पेड़ों की पत्ते हुए, जो लकड़ियाँ हुई, उनको वो जमा करते हैं। इसके अलावा वाइल्ड फ्रूट, वेजिटेबल, मेडिसिनल प्लांट्स जो होते हैं, जो डिफरेंट वहाँ ग्रो कर जाते हैं, उनको भी वो कलेक्ट करते हैं। और अपने घरों को बिल्ड करने के लिए डिफरेंट जो चीज़ें उन्हें ज़रूरत पड़ी, घास फूस, पत्तियाँ, या फिर जो बाँस के जो डंडे हुए, उनको वो यूज़ करते हैं। इसके अलावा वो हिरन का, रैबिट का और वाइल्ड जो भैंस वगैरह होते हैं उनका शिकार करते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं जो रीजन है वो हमारे हिमालयन का वो काफ़ी सुंदर है, और वहाँ पे लेक्स का भी फॉर्मेशन होता है, तो वो जो एक्वेटिक प्लांट और एनिमल के लिए है वो काफ़ी प्रोवाइडेबल, बहुत अच्छे सिचुएशन होते हैं उनको ग्रो करने के लिए। तो वो फिशिंग को भी रिवर्स में वो प्रैक्टिस करते हैं। और ऐसा है कि जो थारू ट्राइब है वो कभी बाहर नहीं गए एम्प्लॉयमेंट के लिए, और वो अपने आप को खुद को आइसोलेटेड रखे रहना चाहते हैं, जो भी उनका रीजन है। और वो नहीं चाहते हैं कि जो भी बाहर से इंक्लूजन हो वो उनके रीजन में हो, और उनकी इथनिसिटी, उनकी लैंग्वेज, उनके रीजन, उनके रिलीजन पे किन्हीं का अप्रोच हो। तो ये हमने आज के वीडियो में देखा अबाउट थारू ट्राइब। आपका हमारे इस वीडियो तक अंत तक रहने में बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और आप हमें सपोर्ट करिए। सो थैंक यू अगेन वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी। थैंक्स अ लॉट।